हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कॉन्वर्सेशन विद गॉड के 12 चैप्टर को आज हम देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नील राइटर ने भगवान से पूछा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो भी चीज़ को हम चाहते हैं, यानी कि जो हमारा पैशन है, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, क्या हम उसी के ज़रिए अपना जीवन यापन कर सकते हैं? और जो सोल है वो आखिरकार चाहती क्या है? क्या ये चीज़ें सोल के डेवलपमेंट में ज़रूरी हैं? क्या इनसे सोल का डेवलपमेंट होता है? तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे नील और गॉड के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन रहती है। तो इसे बहुत ही ध्यान से, पूरी अवेयरनेस के साथ सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं अपने जीवन में वो भी करता रहूं जो मैं चाहता हूं और जीवन यापन भी कर लूं? हाँ, जो लोग उस काम को करते हुए जीवन यापन करते हैं, जिस काम को वो प्रेम करते हैं, वे ऐसा ही करने पर जोर दिया करते हैं कि वो काम करना छोड़ते नहीं हैं। वे कभी हथियार डालते नहीं हैं। वे जीवन में इतनी हिम्मत रखते हैं कि जिस काम को वो प्रेम से करते हैं कि वो उसे छोड़े नहीं। लेकिन एक बात और भी है जिसे उभारा जाना चाहिए, क्योंकि जब जीवन यापन की बात आती है तो बहुत से लोगों में इस बात का अभाव भी रहता है। वो क्या है? होने और करने में एक अंतर, और अधिकांश लोगों का जोर करने पर ही रहता है। क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? इसमें चाहिए और नहीं चाहिए जैसी कोई बात नहीं है। इसमें तो बस इतनी सी बात है कि तुम क्या चुनते हो और तुम कैसे उसे हासिल कर सकते हो। अगर तुम शांति, आनंद और प्रेम चुनते हो तो तुम इन्हें उसमें से कुछ खास नहीं पा सकते हो जो कि तुम कर रहे हो। दूसरे शब्दों में, अगर तुम विकास चुनते हो, अपनी आत्मा का विकास, तो उसे तुम अपने शरीर की संसारिक गतिविधियों में पैदा नहीं कर सकते हो। करना तो शरीर का कर्म है और होना आत्मा का धर्म है। शरीर तो हर समय कुछ न कुछ करता ही रहता है। जो कुछ वो कर रहा होता है उसे या तो वह आत्मा के आदेश पर कर रहा होता है या बिना उसके आदेश के भी। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इसके संतुलन पर निर्भर करती है। आत्मा सदैव है, वह जो है वह है। इस बात से उदासीन कि शरीर क्या कर रहा है, इस बात से अप्रभावित कि शरीर क्या कर रहा है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा जीवन करने के लिए है, तो तुम ये नहीं समझते हो कि तुम किस लिए हो। तुम्हारी आत्मा को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जीवन यापन के लिए तुम क्या क्या करते हो। और जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा तब ना ही तुम इस बात से कोई सरोकार रखोगे। आत्मा का सरोकार केवल इस बात से है कि तुम क्या हो रहे हो, भले ही तुम कुछ भी कर रहे हो। आत्मा होने की अवस्था से सरोकार रखती है, करने की अवस्था से नहीं। आत्मा होना क्या चाहती है? वह मैं यानी ईश्वर होना चाहती है। वह आप होना चाहती है। हाँ, वो ईश्वर होना चाहती है। तुम्हारी आत्मा ईश्वर ही तो है। वो ये बात जानती भी है, और जो कुछ भी वो कर रही है वह मुझे ही अनुभव करने का प्रयास है। और जो कुछ वो स्मरण कर रही है वह है कुछ किए बिना उस अनुभव को पाना। यहाँ करना कुछ नहीं है, बस होना है। क्या होना है? जो कुछ भी तुम होना चाहते हो, सुखी, दुखी, निर्बल, सबल, प्रफुल्ल, प्रतिशोध लेने वाला, अंत्यदृष्टि वाला, अंधा, अच्छा, बुरा, स्त्री, पुरुष, नामकरण, जो कुछ भी तुम करते हो ना। माना कि ये बहुत गहरी बात है, लेकिन इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना। मैं तो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, ताकि उसे करते हुए जी सकूँ और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। जो तुम करना चाहते हो उसे करने की कोशिश करो। मतलब कुछ लोग जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, जबकि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाते, हालांकि वे भी वही काम कर रहे होते हैं। आत्मा का सरोकार केवल इस बात से रहता है कि आप कहाँ होने जा रहे हो।
क्या तुम उस जगह को जा रहे हो जिसे भय कहते हैं, या उस जगह जिसे प्रेम कहते हैं? जीवन से संघर्ष करते करते तुम कहाँ आ पहुँचे हो और कहाँ से आ रहे हो? तो उन दो समान कौशल वाले लोगों के उदाहरण में एक सफल है और दूसरा असफल है, इसलिए नहीं कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि इसलिए कि कौन क्या हो रहा है। एक व्यक्ति अपना काम करने में खुले मन वाला, मित्रतापूर्ण, संभाल करने वाला, सहायता करने वाला, विचारशील, प्रसन्न, विश्वास से भरा हुआ और प्रफुल्लित रहता है, जबकि दूसरा अपने खोल में बंद रहने वाला, दूरी रखने वाला, दूसरों के प्रति लापरवाह रहने वाला, विचार ना करने वाला, चिड़चिड़ा और कुढ़ने वाला होता है। अब मान लो कि अगर तुम होने की लचीली अवस्था को चुनते हो, मान लो कि तुम एक अच्छा इंसान होना चुनते हो, क्षमाशील वाला, समझ वाला, और प्रेम को चुनते हो, पवित्रता को चुनते हो, तब तुम्हारा अनुभव क्या रहता है? मैं बताता हूँ। होना ही आत्म तत्व को आकर्षित करता है और अनुभव को पैदा करता है। अपने शरीर से कुछ उत्पन्न करने के लिए तुम इस भूलोक पर नहीं आए हो, बल्कि अपनी आत्मा से कुछ उत्पन्न करने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारी आत्मा का केवल और केवल एक साधन मात्र है। तुम्हारा मन मस्तिष्क की वो शक्ति है जो इस शरीर को चलाता है। इसलिए तुम यहाँ शक्ति का केवल एक वो साधन हो जो कि आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आत्मा की इच्छा क्या होती है, वाकई क्या होती है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। आत्मा आप होना चाहती है। हाँ, सही है। तो फिर यही तो आत्मा की इच्छा हुई। मोटे तौर पर हाँ, लेकिन जिस मुझ को वो होना चाहती है वह बहुत आसान नहीं है, वह बहुत कठिन है, बहुआयामी है, बहुसंवेदी है, बहुमुखी है। मेरे लाखों पक्ष हैं, लौकिक भी, गुण गंभीर भी, लघु भी, विराट भी, निस्सार भी, पुनीत भी, विकराल भी और ईश्वरी भी। तुम जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। ऊपर भी और नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी, यहाँ भी और वहाँ भी, पहले भी और बाद में भी, अच्छा भी और बुरा भी। संक्षेप में मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, और कोई कहावत मात्र नहीं है, और ना ही यह कोई यूं ही धारण कर ली गई है। इस शब्दों में सत्य का उद्बोधन है। इसलिए मुझ होने के लिए आत्मा के समक्ष एक महान कार्य करने के लिए होता है। होने के बारे में एक लंबी सूची होती है जिसमें से उसे चुनना होता है, और इस पल वो यही कर रही है। होने की अवस्था में से चयन करना, हाँ, और फिर ऐसी समीचीन और परिपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा करना जिसके अंदर रहते हुए वह उसका अनुभव कर सके। इसलिए यह सच है कि जो कुछ भी तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए नहीं है, ऐसा ना तो तुम्हारे प्रति है और ना ही तुम्हारे माध्यम से होता है। आपका मतलब है कि मेरी आत्मा ही मेरे सारे अनुभव रच रही है, ना कि केवल कार्य मैं जो कर रहा हूँ, बल्कि वे कार्य भी जो मेरे प्रति हो रहे हैं। यूँ कह लो कि आत्मा तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाती है जो तुम्हारे लिए यथा योग्य, अदोष और परिपूर्ण होते हैं, ताकि तुम वो अनुभव पा सको जो अनुभव करने का तुम सोचा है। वास्तव में जो तुम अनुभव करते हो वह तुम पर निर्भर करता है। ये वो अनुभव भी हो सकते हैं जो तुमने सोचा था, और कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसा होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम चुनते क्या हो। मैं कोई ऐसी बात चुनता ही क्यों हूँ जिसका अनुभव मैं पाना ही नहीं चाहता? मैं नहीं जानता तुम क्यों करोगे। आपका मतलब है कि कभी कभी आत्मा तो कुछ चाहती है, लेकिन तन और मन कुछ और चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, लेकिन तन या मन क्या आत्मा के निर्णय हैं या विरुद्ध जा सकते हैं? क्या आत्मा को सदैव वो प्राप्त नहीं होता जो वो चाहती है? मोटे तौर पर तुम्हारी आत्मा उस पल विशेष की टोह में रहती है जब उसकी इच्छाओं के प्रति तुम में चैतन्य सजगता हो, और तुम उन इच्छाओं के साथ सहर्ष एकता में हो। लेकिन आत्मा तुम्हारे वर्तमान चेतन व शारीरिक अवयव पर अपनी इच्छाओं को कभी थोपती नहीं है, कभी भी नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी इच्छा अपने पुत्र पर कभी नहीं थोपेगा। ऐसा करना उसके अपने ही स्वभाव के खिलाफ है, और इसलिए बिल्कुल असंभव भी है। पुत्र अपनी इच्छा ईश्वर पर कभी नहीं थोपेगा। ऐसा करना उसके अपने ही स्वभाव के विरुद्ध है, और इसलिए बिल्कुल असंभव भी है। ईश्वर अपनी इच्छा आत्मा पर कभी नहीं थोपेगा। ऐसा करना उसके अपने ही स्वभाव के विरुद्ध है, और इसलिए बिल्कुल असंभव भी है। यहाँ आकर सारी असंभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मन तो कई बार अपनी इच्छा शरीर पर थोपना चाहता है, और अक्सर थोपता भी है। इसी तरह शरीर भी कई बार मन को नियंत्रित करना चाहता है, और अक्सर सफल भी हो जाता है।
लेकिन आत्मा को नियंत्रित करने के लिए शरीर और मन मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा की अपनी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, लेश मात्र भी नहीं। जबकि तन और मन तो आवश्यकताओं की गिरफ्त में रहते हुए उनके ही इशारों पर ही नाचा करते हैं, और इसलिए आत्मा शरीर और मन को जैसा वो चाहे उसको वैसा करने देती है। दरअसल आत्मा के सामने कोई और रास्ता होता ही नहीं है, क्योंकि जो हस्ती तुम हो, अगर वो सृजन के लिए है और अगर वो ये बात जान जाती है कि वो वास्तव में कौन है, तो ऐसा किसी चैतन्य संकल्प वाले कार्य के माध्यम से ही होगा, ना कि अचेतन आज्ञाकारिता के लिए किए जाने वाले किसी कार्य के माध्यम से। आज्ञाकारिता सृजनशील नहीं होती और इसलिए वो कभी भी मुक्तता को जन्म नहीं दे सकती। आज्ञाकारिता तो एक प्रक्रिया होती है, जबकि सृजन एक विशुद्ध चयन होता है, ना किसी के द्वारा बताया गया और ना ही अपेक्षित किया गया। प्रत्यक्ष पल में किया गया अदोष चयन ही सर्वश्रेष्ठ विचार का अदोष सर्जन करते हुए मुक्तता को जन्म देता है। आत्मा का कार्य होता है अपनी इच्छा को व्यक्त करना, उसे थोपना नहीं। मन का कार्य होता है अपने विकल्पों में से चुनाव करना। शरीर का कार्य होता है उस चयन को कार्य के रूप में परिवर्तित करना। तन, मन और आत्मा ये तीनों एक साथ एकता और तालमेल के साथ जब सृजन करते हैं, तब ईश्वर भी उसे साकार करने में सहायता करता है। तब आत्मा अपने अनुभव में स्वयं को जान पाती है, तब ईश्वर भी आनंदित होता है। इस पल में तुम्हारी आत्मा ने एक बार फिर तुम्हारे लिए अवसर का सृजन किया है कि तुम वो हो सको, वो कर सको, वो पा सको जिसको कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें इन शब्दों तक लेकर आई है जिन्हें तुम इस समय सुन रहे हो, वैसे ही जैसे कि यह तुम्हें ज्ञान और सत्य के शब्दों तक पहले भी लाती रही है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या होना चाहोगे? तुम्हारी आत्मा बड़े कौतूहल से तुम्हें वैसे ही देख रही है, वैसे ही प्रतीक्षा कर रही है जैसे कि पहले भी वो कई बार कर चुकी है। क्या आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं कि चेतन अवस्था से बाहर होकर जो मैं चुनता हूँ उसी के अनुरूप मेरी सांसारिक सफलता निर्धारित होती है? हालांकि मैं अभी भी अपने करियर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी सांसारिक सफलता से कोई सरोकार नहीं है, वो तो केवल तुम्हें है। ये सच है कि एक लंबे समय के बाद जब तुम चैतन्य की अवस्था पा लेते हो, तब जो सांसारिक कार्य तुम कर रहे होते हो उसमें सफलता पाना किंचित कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवन यापन के लिए तुम चिंतित नहीं होते हो। वास्तव में वे ही लोग बुद्धिमान है जो जीवन यापन करना चुनने की बजाय जीवन निर्माण करना चुनते हैं। चैतन्यता की कुछ अवस्थाओं में से एक इतना समृद्ध, परिपूर्ण, महान और प्रतिफलदायी जीवन उदित होता है कि फिर सांसारिक पदार्थ और सांसारिक सफलता तुम्हारे लिए कोई सरोकार नहीं रखते। जीवन की विडंबना ये है कि सांसारिक पदार्थ और सांसारिक सफलता से सरोकार रखना जब तुम छोड़ देते हो, तब उनका प्रभावित होकर तुम तक आने का मार्ग खुल जाता है। याद रखो, तुम वो नहीं पा सकते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन जो तुम्हें मिला है उसका अनुभव तो कर ही सकते हो। क्या मैं जो चाहूँ वो मुझे नहीं मिल सकता? नहीं, ये बात आपने हमारी इस बातचीत की शुरुआत में भी कही थी, लेकिन ये बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई है। मैंने समझा था कि आप ये कह रहे हैं कि जो मैं पा सकता हूँ वो पा सकता हूँ। जैसा तुम सोचते हो, जैसा विश्वास करते हो, वैसा ही तुम्हारे प्रति किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये दोनों बातें आपस में विरोधी नहीं हैं। क्या ये बातें विरोधी नहीं हैं? मुझे तो ये बिल्कुल विरोधी लग रही हैं। ऐसा तुम्हें समझ की कमी के कारण लग रहा है। वो तो मैं मानता हूँ और इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं तुम्हें कह देता हूँ, ऐसी कोई चीज़ तुम पा ही नहीं सकते हो जो तुम चाहते हो। किसी चीज़ की चाहना करना ही उसे तुमसे दूर कर देता है, और ये बात मैं तुम्हें प्रथम अध्याय में पहले भी कह चुका हूँ। ठीक है कि आप ये कह चुके हैं, लेकिन आप मुझे चक्कर में डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करो। ये बात मैं तुम्हें फिर से विस्तार से समझा सकता हूँ। इसके साथ चलते रहो। आओ उस बिंदु से शुरू करें जो तुम समझ चुके हो। विचार सृजनशील होता है, ठीक है। शब्द भी सृजनशील होता है, ये बात समझे? समझा। और कर्म भी सृजनशील होता है, यानी सृजनशीलता के 3 स्तर होते हैं, विचार, शब्द और कर्म। मेरे साथ ही चल रहे हो ना?
बिल्कुल, बढ़िया। अब फिलहाल हम संसारिक सफलता को अपना विषय मानकर चलते हैं, क्योंकि तुम इसी के बारे में पूछते और बात करते आ रहे हो। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये विचार आता है, मैं संसारिक सफलता चाहता हूँ? कभी कभी। और क्या तुम्हें ये विचार भी आता है, मैं और संपन्न होना चाहता हूँ? हाँ, इसलिए ना तो तुम्हें सांसारिक सफलता मिलती है और ना ही अधिक पैसा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि विश्व के बारे में तुम्हारे विचार को साक्षात रूप देने के अलावा विश्व आत्मा के पास और कोई भी विकल्प है ही नहीं। तुम्हारा विचार है, मैं सांसारिक सफलता चाहता हूँ। ये समझ लो कि सृजन शक्ति किसी बोतल में बंद जिन की तरह होती है। तुम्हारे शब्द उसके लिए आदेश की तरह होते हैं। तुम समझ रहे हो ना? तो फिर मुझे और सफलता क्यों नहीं मिलती है? मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे शब्द आदेश के समान होते हैं। तुम्हारे शब्द थे, मैं सफलता चाहता हूँ, यानी मेरे पास सफलता का अभाव है। इस पर विश्वात्मा को कहना पड़ता है तथास्तु, तुम ऐसे ही रहो। मैं अभी भी नहीं समझा। इसको इस तरह समझो, मैं वह चाबी है जो सृजन के इंजन को स्टार्ट करता है। शब्द मैं हूँ बहुत ही सशक्त शब्द है। वे विश्व आत्मा के लिए निर्देश हैं, आदेश हैं। तो मैं शब्द के बाद जो कहा जाता है, जो कि विराट मैं हूँ को प्रकट करता है, वही भौतिक रूप में प्रकट होने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मैं सफलता चाहता हूँ कहना अवश्य तुम्हारे लिए सफलता की रहितता, सफलता का अभाव ही पैदा करता है। इसी तरह मैं धन चाहता हूँ कहना अवश्य तुम्हारे लिए पैसे का अभाव ही पैदा करता है। यह कुछ और पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि विचार और शब्द सृजक होते हैं, कर्म भी। और अगर तुम कुछ इस तरह से कर्म करते हो जो ये कहता हो कि तुम सफलता व धन का अभाव रखते हो, तो तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संयुक्त हो जाते हैं और निश्चित रूप से तुम उस चीज़ की अभावग्रस्तता का अनुभव करने लगते हो। कुछ समझे? हाँ, लेकिन हे भगवान, क्या यह वाकई इसी तरह से काम करता है? बिल्कुल। तुम एक अत्यंत सशक्त रचयिता हो, लेकिन कभी तुम्हें कोई विचार आए या तुम कोई बात बोल दो केवल एक बार, जैसे गुस्से में या खिन्नता में, तो अधिकतर ये संभव नहीं होगा कि उस विचार को या शब्दों को तुम वास्तविकता में देख सको। लेकिन अगर तुम किसी को कभी ये कह बैठो तुम मर जाओ या तुम जहन्नुम में जाओ, या जैसा कि कभी कभी तुम किसी को कोसते हो या उसके बारे में नकारात्मक सोचते हो, तो ऐसे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद प्रभु, स्वागत है। लेकिन अगर तुम किसी विचार को शब्द रूप में दोहराते रहते हो या कुछ बातों को बार बार कहते रहते हो, कोई 2-4 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार, तो उसकी सृजनात्मक शक्ति का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई विचार जब शब्द रूप में प्रकट किया जाता रहता है, बारंबार प्रकट किया जाता रहता है, तो फिर वो प्रकट रूप ले ही लेता है, यानी वह बाहर संसार में ढेल दिया जाता है, जहाँ वो बाहरी संसार की वास्तविकता में बदल जाता है। वो तुम्हारा भौतिक यथार्थ बन जाता है। ये तो दुखदायी भी हो सकता है। यह अक्सर दुख ही पैदा करता है, लेकिन तुम्हें तो दुख ही पसंद है ना, नाटक ही। यानी जब तक कि तुम्हारा जी नहीं भर जाता। विकास की प्रक्रिया में एक बिंदु ऐसा आता है जब तुम नाटक को पसंद करना छोड़ देते हो, उस कहानी को पसंद करना छोड़ देते हो जिसे तुम जी रहे होते हो। ये वो समय होता है जब तुम इस तरह जीने को बदलने का निश्चय कर लेते हो, ऐसा करना सक्रिय रूप से चुन लेते हो। लेकिन अधिकतर लोग जानते ही नहीं है कि ऐसा कैसे किया जाए। तुम जानते हो, अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए उसे केवल उस तरह सोचना बंद कर दो। इस मामले में यह सोचने की बजाय कि मैं सफलता चाहता हूँ, यानी मेरे पास सफलता का भाव है, ये सोचो मैं सफलता से संपन्न हूँ। ये तो खुद से झूठ बोलने जैसा लगता है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो ये खुद को धोखा देना होगा, क्योंकि मेरा मन तो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा ये तुम क्या कह रहे हो। तो फिर कोई ऐसा विचार करो जो तुम स्वीकार कर सको, जैसे मेरी सफलता मेरे पास आ रही है या सभी चीज़ें मुझे सफलता की ओर ले जा रही हैं। तो क्या न्यू एज द्वारा किए जा रहे अभ्यास के पीछे यही युक्ति है? ऐसी कोई भी युक्ति काम नहीं करती है।
अगर वह केवल इस बात को बयां कर रही हो कि तुम क्या होना चाहते हो, ये तो केवल तब काम करती है जब वह किसी ऐसी बात को बयां कर रही होती है जिसे कि तुम पहले से ही सचमुच जानते हो। ऐसी सबसे अच्छी निश्चयोक्ति कृतज्ञता वाली तथा सम्मान वाली उक्ति होती है। धन्यवाद ईश्वर कि आपने मेरे जीवन को सफल बनाया। देखो, ऐसी धारणा, ऐसे विचार, ऐसे शब्द, ऐसे कर्म आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं, बशर्ते कि वे सच्चे ज्ञान से आ रहे हों, न कि ऐसा परिणाम पाने के प्रयास से, बल्कि इस बोझ से आ रहे हों कि परिणाम तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। जीसस को ये बात स्पष्ट थी। हर चमत्कार के पहले ही उसके होने के लिए वह मुझे धन्यवाद दिया करता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने आभार प्रकट न किया हो, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो उसने कहा हो और वो ना हुआ हो। विचार उसके मन में कभी प्रवेश ही नहीं कर सका। जो वो था और मुझसे जो उसका संबंध था, उसके बारे में वह इतना सुनिश्चित था कि उसका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म उसके बोध को प्रतिबिंबित कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म तुम्हारे बोध को प्रतिबिंबित किया करते हैं। तो अपने जीवन में कोई चीज़ अनुभव करने के लिए तुम अगर उस चीज़ को चुनना चाहते हो तो उसे चाहो मत, उसका अभाव मत मानो, बल्कि उसे चुन ही लो। तो क्या संसारिक शब्दों में तुम सफलता चाहते हो? क्या तुम और अधिक धन दौलत चाहते हो? तो उन्हें चुन ही लो, सचमुच पूरी तरह से, ना कि आधे अधूरे मन से। लेकिन विकास की अपनी अवस्था में तब चकित मत हो जाना जब सांसारिक सफलता से तुम्हारा कोई सरोकार ही ना रहे। इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? हर किसी आत्मा के विकास में एक समय ऐसा आता है जब उसका सरोकार भौतिक शरीर को जीवित रखना नहीं रह जाता है, बल्कि आत्मा का उत्थान करना हो जाता है। संसारिक सफलता पाना नहीं रह जाता है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना हो जाता है। एक अर्थ में तो यह समय बड़ा ही खतरनाक होता है, विशेष रूप से आरंभिक अवस्था में, क्योंकि शरीर में विराजमान सत्व ये जान जाता है कि वह ये शरीर नहीं है, वह तो इस शरीर में केवल रह रहा है। इस अवस्था में इससे पहले कि विकसित होता सत्व इस दृष्टिकोण में परिपक्व हो, अक्सर एक ऐसा भाव भी पैदा होने लगता है कि शरीर के विषय में किसी भी तरह की देखभाल करने या ध्यान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आखिर खुद को अन्वेषण करके आत्मा अपने आप में इतनी मस्त जो हो जाती है। मन, मस्तिष्क तब शरीर और शरीर संबंधी किसी भी बात से विमुख और उदासीन हो जाते हैं। सब कुछ उपेक्षित किया जाने लगता है, संबंधों को ताक पर रख दिया जाता है, परिवार लोप हो जाता है, रोजगार को दोयम दर्जा दे दिया जाता है, भुगतान भुला दिए जाते हैं, लंबे समय तक शरीर को खिलाया पिलाया भी नहीं जाता है। सत्व का समूचा फोकस, पूरा ध्यान तब आत्मा और आत्मा संबंधी विषयों पर ही रहने लगता है। इससे व्यक्ति का दिन प्रतिदिन का निजी जीवन बड़े संकट में आ सकता है। हालांकि मन को इससे कोई आघात नहीं लगता है, वह तो आनंद में रह रहा होता है। अन्य लोग कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और किसी अर्थ में शायद हो भी गया है। इस सत्य को खोज लेना कि जीवन का शरीर से कोई वास्ता नहीं है, एक और असंतुलन पैदा कर सकता है। जहाँ पहले सत्व ये मानकर चल रहा था कि जैसे शरीर ही सब कुछ है, अब वह ऐसे बर्ताव कर रहा होता है जैसे शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन वास्तव में ये बात सत्य नहीं होती है, क्योंकि ये बात सत्व को जल्दी ही और कभी कभी पीड़ाजनक रूप से या तो आ ही जाती है। तुम्हारा अस्तित्व शरीर, मन और आत्मा के संयोजन से है। तुम सदैव इस अस्तित्व वाले ही रहोगे, केवल पृथ्वी पर रहने के दौरान ही नहीं, बल्कि सदा सर्वदा। कुछ लोग हैं यह परिकल्पना करते हैं कि मृत्यु होने पर शरीर और मन का अंत हो जाता है, लेकिन शरीर और मन का अंत नहीं होता। शरीर अपना रूप बदल लेता है, अपने सघन अंगों को पीछे छोड़ता हुआ, लेकिन अपनी भारी खोल को सुरक्षित रखता हुआ मन, मस्तिष्क नहीं, भी तुम्हारे साथ जाता है और आत्मा तथा शरीर के साथ मिलकर
तीन फलक वाले एकल ऊर्जा पुंज का रूप ले लेता है। अगर तुम अनुभव के इस अवसर को पुनः पाना चाहते हो, यानी इस पृथ्वी पर पुनः आना चाहते हो, तो तुम्हारी दिव्य आत्मा पुनः इसके वास्तविक आयामों को अलग अलग करके उसे तुम्हारे शब्दों में शरीर, मन और आत्मा में बना देगी। सच तो ये है कि तुम एक ही ऊर्जा हो, बस तीन भिन्न अलग अलग रूप में हो। जब तुम पृथ्वी पर किसी नए भौतिक शरीर में वास करने आते हो, तब तुम्हारा इथरीय शरीर, जैसा कि तुम इसे कहते हो, अपने स्पंदन को कम कर देता है। ऐसे तीव्र स्पंदन जिसे कि देखा भी ना जा सकता हो, वह उसे इतनी मंद गति तक मध्यम कर देता है कि जो पिंड और पदार्थ पैदा कर सकता है, यह वास्तविक पदार्थ ही विशुद्ध विचार का सृजन करता है, जो कि तुम्हारे मन का कार्य है, जो कि तुम्हारे अस्तित्व का उच्चतर मानसिक पक्ष है। यह पदार्थ लाखों, करोड़ों, अरबों विभिन्न ऊर्जा इकाइयों वाला वह विराट घनीभूत पदार्थ होता है, जो कि तुम्हारा मन नियंत्रित करता है। इस अर्थ में तुम सचमुच मास्टरमाइंड हो। जब ये नन्ही नन्ही ऊर्जा इकाइयाँ अपनी ऊर्जा खर्च कर देती हैं, तब शरीर द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है और मन नई इकाइयों को रच देता है। मन ये रचना उस निरंतर विचार में से करता है जो तुम हो। इथरी शरीर उस विचार को पकड़ लेता है और अधिक ऊर्जा वाली इकाइयों के स्पंदन को मध्यम कर देता है, और फिर वे पदार्थ बन जाती हैं, तुम्हारा नया पदार्थ। इस प्रकार तुम्हारी हर कोशिका कुछ साल बाद बदल जाती है। इस तरह से कुछ साल बाद तुम वो व्यक्ति रह ही नहीं जाते हो जो तुम कुछ साल पहले थे। अगर तुम बीमारी के विचार सोचते हो या क्रोध, घृणा, नकारात्मकता को जारी रखते हो, तो तुम्हारा शरीर ऐसे विचारों को साकार रूप में परिवर्तित कर देता है। तब लोग तुम्हारे इस बीमार व नकारात्मक रूप को भांप लेंगे और तुमसे पूछेंगे क्या मामला है। वे ये नहीं जानते होंगे कि उनका प्रश्न कितना सटीक है। आत्मा इस नाटक को चलता देखती रहती है, पल पल, दिन पर दिन, महीने दर महीने और साल दर साल, लेकिन तुम्हारे बारे में जो सत्य है उसे वह थामे रखती है। वह तुम्हारे ब्लूप्रिंट को, तुम्हारी मौलिक योजना को, तुम्हारे प्रथम विचार को, तुम्हारे रचनात्मक विचार को कभी नहीं भूलती है। उसका काम है तुम्हें याद दिलाना, शब्दशः याद दिलाना, ताकि तुम्हें फिर याद आ जाए कि वास्तव में तुम कौन हो, ताकि तुम वो चुन सको जो तुम अब होना चाहते हो। इस प्रकार सृजन करने और अनुभव करने का, कल्पना करने और उपलब्धि करने का, जानने और अज्ञात में बढ़ने का ये चक्र चलता रहता है, आज भी और आगे भी, हमेशा ही। उफ, बिल्कुल। अभी तो कुछ और भी है बताने के लिए, काफ़ी कुछ, लेकिन इस एक किताब में नहीं, और ना ही शायद केवल एक जीवन काल में। लेकिन अच्छा ये है कि तुमने शुरुआत तो की। ये याद रखो, और तुम्हारे बड़े बड़े गुरु भी कह चुके हैं, जितनी चीज़ों की कल्पना दर्शन शास्त्र में की गई है, धरती पर और स्वर्ग में उससे भी कहीं अधिक बहुत कुछ है। क्या इस बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? जब आप कहते हैं कि मृत्यु होने पर मेरा मन मेरे साथ जाता है, तो क्या इसका अर्थ है कि मेरा व्यक्तित्व मेरे साथ जाता है? क्या आने वाले जीवन में मैं ये जान सकता हूँ कि मैं पहले क्या था? हाँ, और ये भी जान सकते हो कि तुम कौन रहे हो। ये सब तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि तब यह तुम्हें जानने में मदद करेगा, लेकिन फिलहाल इस पल में नहीं। और जहाँ तक इस जीवन का सवाल है, क्या इसका हिसाब किताब किया जाएगा? जिस अवस्था को तुम जीवन के बाद वाली अवस्था कहते हो, उसमें कोई गुण दोष विवेचन नहीं किया जाता, और ना ही तुम्हें अपना गुण दोष निरूपित करने दिया जाता है। कोई तुम्हें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का दावा देने वाला नहीं होता है। केवल इंसान ही गुण दोष निरूपित करने वाले होते हैं, और चूंकि तुम ऐसे ही हो, इसलिए तुम ये मान बैठे हो कि अवश्य ही मैं भी ऐसा ही हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन यह एक ऐसा महान सत्य है जिसे तुम मान नहीं सकते। तथापि चूंकि जीवन के बाद वाली अवस्था में कोई गुण दोष निरूपण होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ यह अवसर होता है कि तुम उस सब पर नज़र डालो जो तुमने यहाँ सोचा था, कहा था और किया था, और ये तय करने का भी अवसर तुम्हें मिलता है कि जो कुछ तुम हो और जो कुछ तुम होना चाहते हो, उसके लिए क्या तुम उन सबको दोबारा ऐसे जीना चाहते हो? पूर्व में एक गूढ़ ज्ञान बताया जाता है जो कर्म लोक नामक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है। इस ज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के समय ये अवसर दिया जाता है कि वो फिर से जिए
अपने हर उस विचार को जो उसने सोचा था, हर शब्द को जो उसने बोला था, हर कर्म को जो उसने किया था, लेकिन अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उनके दृष्टिकोण से जो कि उनके उन विचार, शब्दों, कर्मों से प्रभावित या पीड़ित हुए थे। दूसरे शब्दों में, जो हमने सोचा, बोला और किया, उसके अनुभव को हम तो महसूस कर ही चुके हैं, लेकिन इन सब बातों का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ा है, उसका अनुभव हमें अब कराया जा रहा होता है। और फिर उस अनुभव के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि क्या हम वो सब फिर से सोचेंगे, बोलेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? इसके बाद जो तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह इतना अधिक अद्भुत होता है कि वो तुम्हारी समझ में आने योग्य शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभव एक अलग ही आयाम वाला होता है और भिन्न भिन्न शब्दों में बताया गया है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि अपने जीवन का पुनरावलोकन करने का मौका तुम्हें दिया जाता है, वह भी बिना किसी दुख, भय या निर्णायक भाव के, ताकि तुम यहाँ किए गए अपने अनुभव को महसूस कर सको और ये तय कर सको कि यहाँ से तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहीं वापस आना चाहेंगे, मूर्खता और सापेक्षता वाले इस संसार में वापस आना चाहेंगे, ताकि वे उन निर्णयों और चुनावों से प्राप्त होने वाले अनुभव को एक बार फिर महसूस कर सकें जो तुमने उस स्तर पर खुद के लिए किए थे। बाकी लोग, कुछ ही लोग एक भिन्न उद्देश्य के साथ वापस आएंगे। तुम इस मूर्खता और भौतिकता में इस एकमेव उद्देश्य से वापस आओगे कि तुम दूसरों को भी इससे बाहर निकाल सको। इस धरती पर तुम लोगों के बीच ऐसे लोग हमेशा ही रहे हैं जिन्होंने ऐसा करना चुना है। तुम उन्हें तुरंत पहचान सकते हो। उनका काम पूरा हो गया है। धरती पर वे केवल और केवल इसलिए वापस लौटे हैं कि दूसरों की मदद कर सकें। उनको इसमें आनंद महसूस होता है। यह उनका अति उल्लास होता है। सेवा करने के अलावा उनकी कोई और कामना ही नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे लोग तुम्हें कहीं ना मिले। वे सब जगह होते हैं। वे इतनी बड़ी संख्या में हैं जितने की तुम सोच भी नहीं सकते। इस बात की पूरी संभावना है कि उनमें से किसी न किसी को तुम अवश्य जानते होगी या उसके बारे में तो जानते ही होगे। क्या मैं उनमें से एक हूँ? नहीं। अगर तुम ये प्रश्न पूछते हो तो समझो कि तुम उनमें से एक नहीं हो। तुम अगर वैसे होते तो ये प्रश्न करते ही नहीं। इसमें पूछने जैसा कुछ होता ही नहीं। वत्स, इस जीवन काल में तुम एक संदेशवाहक हो, एक पथ प्रदर्शक हो, समाचार लाने वाले हो, एक जिज्ञासु हो और सत्य को बताने वाले हो। एक जीवन काल के लिए इतना काफी है। खुश रहो। खुश तो मैं हूँ, लेकिन मैं और अधिक खुशी की आशा तो कर ही सकता हूँ। हाँ, तुम कर सकते हो और तुम करोगे भी। तुम हमेशा ही अधिक की आशा करोगे। यह तुम्हारे स्वभाव में है। हमेशा अधिक होना चाहना तो एक दैवी स्वभाव होता है। इसलिए चाहो, हर तरह से चाहो। अब मैं निश्चित ही उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ जिसके साथ तुमने यह वाला भाग शुरू किया था। आगे बढ़ो और वो करो जो करना तुम्हें वाकई पसंद है। कुछ और मत करो। तुम्हारे पास समय कम है। किसी ऐसे जीवन यापन के लिए एक भी क्षण गंवाने की बात तुम सोच भी कैसे सकते हो जिसे करना तुम पसंद नहीं करते हो? यह किस तरह का जीवन यापन है? यह कोई जीना नहीं है, यह तो मरना है। अगर तुम कहते हो ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो मुझ पर निर्भर हैं, बच्चे हैं जिनका पेट भरना है, पत्नी है जो मुझ पर आश्रित है, तो मैं कहूँगा अगर तुम्हारा जोर इस बात पर है कि तुम्हारा जीवन केवल उस विषय के लिए है जो कि तुम्हारा शरीर कर रहा है, तो तुम ये बात समझे ही नहीं हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। कुछ तो ऐसा किया करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो ये जताए कि वास्तव में तुम कौन हो। तब कम से कम तुम उन लोगों के प्रति रोष और आक्रोश से तो दूर ही रह सकोगे जिनके बारे में तुम ये मानते हो कि वे तुम्हें तुम्हारे आनंद से वंचित रखे हुए हैं। तुम्हारा शरीर जो कर रहा है उसका मूल्य व महत्व कम मत करो। वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं जितना कि तुम समझते हो।
शरीर की क्रियाएं किसी अवस्था को प्रतिबिंबित करने के लिए होती हैं, जीवन की किसी अवस्था को पाने का प्रयास करने के लिए नहीं। घटनाओं के सहज क्रम में व्यक्ति कोई काम खुश होने के लिए नहीं करता, बल्कि चूंकि वह खुश है इसलिए उस काम को करता है। व्यक्ति कोई काम करुणामय होने के लिए नहीं करता, बल्कि चूंकि वह ऐसा है इसलिए वो उस तरह से काम करता है। अत्यंत चैतन्य व्यक्ति की शारीरिक क्रिया उसकी आत्मा के निर्णय का ही अनुगमन किया करती है। केवल एक अचैतन्य व्यक्ति ही अपने शरीर द्वारा किए जा रहे किसी कार्य के माध्यम से आत्मा की अवस्था पैदा करने का प्रयत्न किया करता है। यही बात इस कथन में कही गई है, तुम्हारा जीवन केवल वो नहीं है जो तुम्हारा शरीर कर रहा है, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि जो कुछ भी तुम्हारा शरीर कर रहा है वो इस बात का प्रतिबिंब है कि तुम्हारा जीवन क्या कर रहा है। ये एक और दैवीय द्विविभाजन है, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं समझ सकते हो तो यह तो जान ही लो, अपना आनंद उठाने का तुम्हें अधिकार है। भले ही तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं, तुम्हारी पत्नी है या नहीं, उस आनंद को ढूंढो, उसे हासिल करो और तब तुम्हारा परिवार एक आनंदित परिवार होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितना अधिक पैसा कमाते हो या नहीं भी कमाते हो, लेकिन अगर वे आनंदित नहीं होते हैं और उठकर तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें उनके आनंद की तलाश के लिए प्रेम से विदा कर दो। दूसरी ओर, अगर तुम इस स्तर तक विकसित हो जाते हो जहां पर शरीर के क्रियाकलापों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं रह जाता है, तब तो अपने आनंद की तलाश तुम और भी अधिक बंधन मुक्त होकर कर सकते हो, इस लोक में भी और दूसरे लोकों में भी। ईश्वर कहता है कि प्रसन्न रहना उत्तम है। बिल्कुल अपने काम में भी प्रसन्न रहो। तुम्हारे जीवन का हर कार्य इस तथ्य से वृतांत है कि वास्तव में तुम कौन हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम कोई कार्य कर ही क्यों रहे हो। विवश होकर कुछ भी करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। अगर पुरुष हर कीमत पर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपने आनंद की कीमत पर भी, तो यही तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए अपने काम से प्रेम करो, क्योंकि वो तुम्हारे स्वयं के जीवन वृत्तांत को रचने में तुम्हारी सहायता कर रहा है। अगर कोई महिला अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा जॉब कर रही है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तब वही उसका स्वरूप है, तो भी उसे अपने जॉब से प्रेम और प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि यही जॉब तो उसकी अपनी छवि है, उसकी धारणा को पूरी तरह थाम रहा है। हर कोई हर चीज़ को प्रेम कर सकता है, बशर्ते वो ये समझ ले कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोई भी ऐसा कोई काम करता ही नहीं है जो करना वो चाहता नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 13 में।